झूठ हिसाब तेरा भी होगा, हिसाब तेरा भी होगा। मोदी बोलेगा झूठ पे झूठ, हिसाब तेरा भी होगा। कुछ समय बाद मोदी जी अपनी अंतिम विदाई की ओर जा रहे हैं। क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी, क्या कारण लग रहा है? अरे उनसे पूछो, अनपढ़ है ना, अनपढ़ है वो। किसान की देखिए लगा है, इसकी इधर आप करिए, कैमरा कीजिए। मोदी जी की गारंटी, किसानों को भीख नहीं चाहिए, किसानों को भीख नहीं चाहिए, उनका एमएसपी दीजिए आप। और भगवान चाहता है कि ये तिहाड़ जेल जाएं दोनों। कौन तिहाड़ जेल जाएंगे? गुजराती ठग, गुजराती ठग, दो गुजराती ठग, आप भी जानती हो, हम भी जानते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आप 6,000 का भीख देने की बात करते हैं, आप एमएसपी लागू कीजिए, आप युवाओं को रोजगार दीजिए। पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पहले कहेंगे अफवाह है, फिर उसके बाद सिद्ध करेंगे कि हाँ ये लीक हुआ है। मोदी जी इतने बड़े भगवान होंगे कि वो उंगली पकड़ के राम को ला रहे। अरे राम का तो इन्होंने बिल्कुल सड़क पे ला दिया है। राम जी का अपमान हो रहा है बीजेपी की राज। अपमान क्या, ये राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। न जाने कितना व्यक्ति ट्रेनों में लद के किस समस्या से, किससे पैसा उधार लेके, कर्जा लेकर पेपर देने आया था, आज उसका पेपर लीक हो गया। इसके जिम्मेदार योगी जी हैं, देंगे उनको सबको नियुक्तियां देंगे। आज सतपाल मलिक कह रहे हैं कि पुलवामा हमले पर मैंने इनको फोन किया और ये कहते हैं चुप रहो। अरे ये डरा हुआ प्रधानमंत्री है, डरा हुआ है, डर गया है अब ये। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, किसान आएंगे तो कांटे बिछाएंगे, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, वो हमारा अनाज पैदा करता है, उसके लिए आप कांटे बिछा रहे हो। युवा किसके साथ जा रहा है इस बार? देखिए समर्थन देंगे हम उसका, जो युवाओं को रोजगार देगा। ये किसान की देखिए लगा है, इसकी इधर आप करिए, कैमरा कीजिए। मोदी जी की गारंटी, किसानों को भीख नहीं चाहिए, किसानों को भीख नहीं चाहिए, उनका एमएसपी दीजिए आप। वो बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ लोग शहीद हो रहे हैं, आप उनकी बात ना सुन के आप उन्हें भीख देते हैं, सहायता देते हैं। सहायता की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आप 6,000 का भीख देने की बात करते हैं, आप एमएसपी लागू कीजिए, आप युवाओं को रोजगार दीजिए। पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पहले कहेंगे अफवाह है, फिर उसके बाद सिद्ध करेंगे कि हाँ ये लीक हुआ है। ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है, उत्तर प्रदेश के अंदर ध्वस्त हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर। मैं योगी सरकार से वर्क करता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि युवाओं के भविष्य के क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। न जाने कितना व्यक्ति ट्रेनों में लद के किस समस्या से, किससे पैसा उधार लेके, कर्जा लेकर पेपर देने आया था, आज उसका पेपर लीक हो गया। इसके जिम्मेदार योगी जी हैं, देंगे उनको सबको नियुक्तियां देंगे। क्या कारण लग रहा है लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं? क्या कारण लग रहा है, कौन इसके पीछे है, किसकी साजिश नजर आ रही है आपको? ये उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन शासन ध्वस्त हुआ है, उसका कारण नतीजा है, जो सरकार संभाली नहीं जा रही है। इतना महिलाओं का आरोप भरने के लिए, आरएसएस के अपने आदमियों को भरने के लिए काम हो रहा है। अच्छा। बिल्कुल, अपने आदमी लगाओ हर जगह, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई जगह हो, अपने आदमी लगाओ सरकारी नौकरी में। तो आप कह रहे हैं कि सब आरएसएस का हाथ है इसके पीछे? आरएसएस और नहीं, क्या भागवत और मोदी दोनों ही आए थे राम मंदिर के उसमें। बाकी ना राजनाथ सिंह यूपी के थे, ना आपके दलित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए। कौन आया भाई? अगर सबका साथ सबका विकास है तो हमारी दलित राष्ट्रपति वो क्यों नहीं यहाँ बुलाई गई? और क्या वहाँ पर अमिताभ बच्चन की जरूरत थी? वहाँ अडानी अंबानी की जरूरत थी? आप बताइए ना, आप भी पत्रकार हैं, इसका मतलब आप समाज से जुड़ी हो, समाज की हर स्थितियों को जानती हैं। तो आप लोग आहत है कि ड्रॉप, और वो क्यों बुलाए गए? इसीलिए बुलाए गए अमिताभ बच्चन और दुनिया भर के और सचिन तेंदुलकर, ताकि पब्लिक आवे, उनके दर्शन, राम जी के दर्शन तो होते रहते हैं भैया। हमारे दिल में राम है, हमारे घर में राम, दिल कलकल में राम है। मोदी जी इतने बड़े भगवान होंगे कि वो उंगली पकड़ के राम को ला रहे। अरे राम का तो इन्होंने बिल्कुल सड़क पे ला दिया है। राम जी का अपमान हो रहा है बीजेपी की राज। अपमान क्या, ये राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और बोले जा मोदी तू झूठ पे झूठ, हिसाब तेरा भी होगा, हिसाब तेरा भी होगा। मोदी बोले जा झूठ पे झूठ, हिसाब तेरा भी होगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट हम कहते थे, लेकिन बोले जा मोदी तू झूठ पे झूठ, हिसाब तेरा भी होगा। हिसाब तेरा वो वक्त आ गया है, बिल्कुल आ गया है। देखिए 5 साल के लिए तो हमने बनाया, जनता ने 5 साल, हमारा देश बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। 5 साल में एक बार फिर मौका देती है जनता कि आप भाई जो है, समय कम मिला आपको, आप देश के हालात, सामाजिक, आप देश की हालात और सामाजिक स्थितियों को समझिए। समझने में लग जाता है आदमी को। अब आप समझिए उस वक्त क्या हो गया,
आज सतपाल मलिक कह रहे हैं कि पुलवामा हमले पर मैंने इनको फोन किया और ये कहते हैं चुप रहो। तो जिसको करना होता है ना, इसमें दम होता है। अरे ये डरा हुआ प्रधानमंत्री है, डरा हुआ है। डर गया है अब ये। आप देखिए ना, दिल्ली में हमारे किसान का दुश्मन है, नौजवान हमारा दुश्मन है, दलित हमारा दुश्मन है। वो कह रहे हैं हम आएंगे। कितनी बड़े कीले और कितने बड़े बॉर्डर, जहाँ चीन की बॉर्डर पर लगाना चाहिए, पाकिस्तान पर लगाना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, किसान आएंगे तो कांटे बिछाएंगे, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, वो हमारा अनाज पैदा करता है। उसके लिए आप कांटे बिछा रहे हो, इस देश की जनता आपको जवाब देगी। कुछ ही समय बचा है, कुछ समय बाद मोदी जी अपनी अंतिम विदाई की ओर जा रहे हैं। अंतिम विदाई की ओर जा रहे हैं। अंतिम विदाई की ओर जा रहे हैं। मालूम है, विदाई जलाइए, हमको मालूम है। हमने अमेरिका का लाल गेहूं खाया है। हमने वो जमाना अमेरिका का लाल गेहूं खाया है जब हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन कम होता था। हरित क्रांति कांग्रेस लेके आई, आज वही 5-5 किलो वो फ्री दे रहे हैं। 15 लाख से 5 किलो अनाज पे आ गए। 15 लाख देने कहा था, 2 करोड़ रोजगार देने कहा था, है? अरे तुमने कहा था कि मैं तो फकीर हूँ, जब जिस चौराहे पे कहोगे उसी चौराहे पे आ जाओ। कभी आपके बीच पत्रकारों के बीच में आया? वो चौराहा करके आएगा। क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी? क्या कारण लग रहा है? अरे उनसे पूछो, अनपढ़ है ना, अनपढ़ है वो, आपकी जवाब कैसे दे पाएगा वो? भाई आप में अंग्रेजी वाले पत्रकार होंगे, आप में हिंदी वाले भी होंगे, तेलुगु वाले के भी होंगे। वो ऐसे हंसता रहता, जो अंग्रेजी बोलता है हंसता रहेगा। मैंने देखा उसको वीडियो, मैंने देखा वो फॉरेन में देखा, वो बोल रहा है अमेरिका का प्रधानमंत्री या कोई फ्रांस का। अरे डिक्टेटर होते हैं। एक लड़की ने पूछा था यहीं पर स्कूल में इन्वायरमेंट के जाड़े के बारे में, तो जानते हैं मोदी जी क्या बोले? मेरा अनुभव है, ठंड जो है होती नहीं है, ठंड हमको लगती है। जो सुना होगा आपने। ये भाषण वायरल हो रहा था। हाँ हाँ, तो बच सुन लीजिए, मोदी जी को कुछ नहीं आता। एक है मोदी है, आप समझ लीजिए, कातिलों का कातिल पिक्चर। गोधरा कांड, गुजरात में मरवाओ हिंदू मुसलमान दोनों को और गद्दी पाओ, सत्ता पाओ मरवा के। पुलवामा में 40 आदमी मरवा करके जवान मरवा के सत्ता पाई है इसने। फिर भी मोदी जी को हिंदू का नेता कहा जाता है, हिंदुत्व का चेहरा कहा- हिंदू क्या है भाई? हिंदू क्या है? मोदी जी लगातार कहते हिंदू ये नहीं है, ये सनातनी है, सनातन धर्म। हम कहते हैं हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो। हिंदू क्या है भाई? हिंदू में क्या दलित नहीं है? इसलिए हमारी वर्ण व्यवस्था ने ही तो हमारे दलितों को दूर किया मंदिर से, हिंदू से। और वोट सबके चाहिए, लेकिन अभी राम मंदिर में आप देखिए दलित प्रधानमंत्री नहीं आ पाया हमारा, दलित राष्ट्रपति नहीं आ पाया हमारा। सॉरी मेरा, ये सनातनी नहीं है, सनातन के सख्त विरोधी हैं। हाँ। सनातन जो भारत में 4 शंकराचार्य हैं, एको शंकराचार्यों को युद्ध में नहीं बुलाया गया। 24 दिन जिन्होंने बहस की सुप्रीम कोर्ट के में खड़े होकर के, उनको तक नहीं बुलाया गया और उनका सरासर अपमान किया गया। ये सनातन के सख्त विरोधी हैं, ये झूठ का आडंबर है। ये भारत कृषि प्रधान एक व्यवस्था है, भारत की रीढ़ किसान है, कृषि व्यवस्था है। आज किसानों के ऊपर गोली की बौछार की जा रही है, रबड़ की गोलियां छोड़ी जा रही हैं, पानी आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इन्होंने क्या, सब झूठ का पुलिंदा, देश को भावनात्मक। सर, आप भाजपा राज में किसानों पे, युवाओं पे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। आप तो देख रही है ना, आप देखिए पूंजीपतियों की पार्टी। अडानी। नहीं, और सुनिए, एक सुनिए आप हमारी बात। हमने पहले भी कहा था, पहले रेलवे में सीनियर सिटीजनशिप को सब्सिडी मिलती थी, अब कहाँ है? नहीं है ना, पैसा बच रहा है ना रेलवे का। दूसरा, इतने पद खाली हैं, लाखों नौकरियां देश में खाली हैं, वो क्यों नहीं भरी जा रही? ऑन कॉन्ट्रैक्ट क्यों दी जा रही हैं? ऑन कॉन्ट्रैक्ट में जो जितना पढ़ा लिखा होगा उसको उसी हिसाब से वैल्यू है उसकी। तो क्या कारण है, क्यों नहीं पदों को भरा जा रहा है? अपना पैसा भरा जा रहा है, खजाने को जो है लुटाया नहीं जा रहा है नौकरियों में। 24 में क्या हो रहा है? अरे 24 में जो आप चाहेंगे होगा, और भगवान चाहता है कि ये तिहाड़ जेल जाए दोनों। कौन तिहाड़ जेल जाएंगे? गुजराती ठग, दो गुजराती ठग आप भी जानती हो, हम भी जानते हैं ना, तुम जानो ना, हम जानो ना, तुम आप कहेंगे ना हम कहेंगे। 2 गुजराती ठगों ने पूरे हिंदुस्तान को ठग लिया। क्या लग रहा है, युवा
राहुल गांधी की युवा जुड़ रहे हैं क्या राहुल गांधी से? बिल्कुल बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का जो अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ आज न्याय यात्रा निकल रही है। इसमें सभी युवा जुड़ा है, शोषित वंचित वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, महिलाएं जुड़ी हुई हैं, बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, सबका सम्मान है। और इस यात्रा में जुड़ के ये संदेश देना है 2024 का कि भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्टाचारी सरकार और जो अपराधी जिस सरकार में घुसे हों, जो भ्रष्टाचारी सरकार में घुसे हों, ऐसे लोगों को हराकर सत्ता परिवर्तन करके देश की जनता का उद्धार करना है, देश की जनता के हित में काम करना है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम तो युवाओं के साथ हैं, युवा बाहुल्य भारत है हमारा, युवाओं के साथ है भाजपा सरकार। नहीं, युवाओं के साथ नहीं है, सब पकौड़े नहीं बेच पाएंगे, सब पकौड़े नहीं बेच पाएंगे, सब पकौड़े बेचने लगेंगे, खाएगा कौन? पकौड़े नहीं बेच पाएंगे सब। कुछ युवाओं के साथ नहीं है, युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने अभी आपको बताया, पेपर लीक व्यवस्था जैसी है, जो भारतीय इको गार्डन पे धरना प्रदर्शन किया करते हैं, सुनवाई नहीं करती है सरकार, उन पर अत्याचार करती है, प्रताड़ित किया करती है सरकार। और इस सरकार को बदलना है 2024 में, इस देश की जनता ने तय कर लिया है। तो कौन कौन राहुल गांधी के साथ है? हाथ खड़ा कीजिए। सब लोग साथ हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये थी हमारे साथ तमाम लखनऊ की आम जनता, इनको आप सुन रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार मणिपुर से लखनऊ में अभी चल रही है। आप देख रहे थे हमारी रिपोर्ट, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।